जो इन्वर्टर कंपनियां 50,000 रुपए का आपको प्रोवाइड करेंगी वो आसानी से 15,000 रुपए में बन जाता है। कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। हमें इन्वर्टर देखने में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वास्तव में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इस पर एक एसी, दो एसी, इन्वर्टर एसी, बिना इन्वर्टर एसी, सभी इस पर मैं चला करके देखूंगा। आज हम 5 किलोवाट 48 वोल्ट सोलर इन्वर्टर को कैसे बनाएं के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। तो मेरे पास उसी इन्वर्टर के लिए यह एक कॉइल है ट्रांसफार्मर वाली, यह उस इन्वर्टर का सर्किट है। दोस्तों यह 5 किलोवाट 48 वोल्ट सोलर इन्वर्टर का कार्ड है जिसका ये सोलर पार्ट है और यह साइन वेव इन्वर्टर का कार्ड है। ये एक कॉइल है जो आपको किसी टेक्नीशियन से बनवानी पड़ेगी। इसके अंदर 5 किलोवाट की एक कॉइल है। ये वायर एल्युमिनियम का है। इसमें यह है वायर 4 नंबर का है। यह वायर कॉपर का है। ये कॉपर का वायर 13 नंबर का है जो कि ये बहुत ही हैवी कॉइल है। इतना हैवी ट्रांसफार्मर कोई भी कंपनी इंडिया में 5 किलोवाट के इन्वर्टर में नहीं लगाती दोस्तों, क्योंकि यह हमको इन्वर्टर अपने लिए बनाना है तो हम इसमें पूरा ही मटेरियल बहुत हैवी और बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेकर चलेंगे। जैसे कि आप इसमें एल्युमिनियम का 4 नंबर का वायर देख रहे हैं, ये इसमें 2 किलो के आसपास लगा है और जो कॉपर वायर 13 नंबर का देख रहे हैं ये इसमें 4.5 किलो कॉपर वायर इसमें लगा है। टर्न की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। कोई भी इन्वर्टर की कॉइल आपको बनानी है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये फॉर्मूला होता है। V1 होता है प्राइमरी वोल्ट, T1 होता है प्राइमरी कॉइल के टर्न, V2 होता है सेकेंडरी वोल्ट और T2 होता है सेकेंडरी कॉइल के टर्न। अब इसमें हम कोरे लगाएंगे। इसका साइज 8B का साइज है और इसके लिए हम जापानी कोरे लगाएंगे। यूक्रेन या C6 कोई भी क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी की कोरे लगाएं जिससे कि इन्वर्टर का पावर फैक्टर अच्छा आए, नो लोड करंट कम रहे। एक 5 किलोवाट का बहुत अच्छा इन्वर्टर बहुत कम दाम में, जो इतना हैवी इन्वर्टर आपको मार्केट में या किसी भी कंपनी का इन्वर्टर नहीं मिल सकता, जो हम ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का 4 बैटरी का बना रहे हैं। हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर हैं वो बहुत ही सभी सभ्य हैं, समझदार हैं और इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो देखना पसंद करते हैं। कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि मेरा व्यूअर बहुत ही समझदार है। इसलिए मुझको भी बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी के साथ बनानी पड़ रही है, बहुत सोच समझकर बनानी पड़ रही है। दोस्तों सब्सक्राइबर में कंजूसी ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी व्यूअर हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमारा चैनल और ये हमारा पूरा परिवार बहुत बड़ा हो जाए और हम ऐसे ही एक दूसरे को अपनी जानकारी बांटते रहें। आपको एक इन्वर्टर की कॉइल और एक साइन वेव सोलर के सर्किट के बारे में जानकारी दी है। उसी कॉइल में हमने ये कोरे लगा करके ये ट्रांसफार्मर तैयार कर लिया है। यह 8B नंबर की कोरे है और 8B नंबर की ही एक कॉइल थी। इस कॉइल में जो DC के टर्न है वो 24 टर्न है, सेंसिंग की कॉइल में 10 टर्न है और इसमें जो AC की कॉइल है, ये जो AC के टर्न है ये 270 टर्न इसमें आए हैं। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कोई भी टेक्निक आपकी कॉइल को बना देगा। कोरे लगवा करके ये ट्रांसफार्मर तैयार कर लीजिए और ये ट्रांसफार्मर और ये सर्किट आपको चाहिए, आपका इन्वर्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इसके कनेक्शन है। हमें इन्वर्टर देखने में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वास्तव में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। वह देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता रहता है, उसमें MCB लग जाती है, स्ट्रिप लग जाती है, कनेक्शन इधर उधर हो जाते हैं। मैंने इसके सिंपल कनेक्शन दिखाने के लिए ही यह बिल्कुल ओपन करके ही सर्किट अलग, ट्रांसफार्मर अलग करके आपको दिखाया है और मैं बताऊंगा कि कैसे इसके कनेक्शन आपको करने हैं। इस पर लोड डालकर इसको चलाकर हम देखेंगे और उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे जब हम इसको कंप्लीट कैबिनेट में तैयार करके फिट करके रखेंगे। उसके बाद हम आपको इसका पूरा लोड कैपेसिटी चला करके दिखाएंगे, क्योंकि यह हमने 48 वोल्ट में बहुत हैवी इन्वर्टर 5 किलोवाट में बनाया है, हाई कैपेसिटी बनाया है। सोलर का इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर है।
तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी कॉइल में से जो डीसी की कॉइल है उसमें से 2 वायर निकलने हैं, 2 वायर इसकी एसी की कॉइल में से निकलने हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है। 2 वायर इसके सेंसिंग के निकलने हैं जो सर्किट में जाते हैं। ये सेंसिंग के होते हैं 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास ये सेंसिंग के वोल्ट होते हैं। दोस्तों इसको जाकर के हमने हीट सिंक पे सिंपली बोल्ट लगाकर ये यहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है। दूसरी हीट सिंक जो लंबे वाली हीट सिंक होती है, इस पर हमको बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है और दोस्तों बैटरी का नेगेटिव सर्किट के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना होता है। और ये वायर है, जैसे ये आउटपुट का वायर हुआ और ये मेन का वायर हो गया, और यहाँ पर भी मेन और न्यूट्रल इस जैक में दोनों लगा दिए जाते हैं। साथ में इसके ये डिस्प्ले है जो हमको बताता रहता है कि मेन आ रही है, चार्जिंग कितनी चल रही है, सोलर चल रहा है, लोड चल रहा है, लोड कितना चल रहा है, सब कुछ हमको डिस्प्ले पे इंडिकेशन मिलता रहता है। और ये इसके स्विच का जैक है, ये 2 तार यहाँ पर ये जैक लगा हुआ है, ये दोनों वायर कैबिनेट पर लगे हुए स्विच में जोड़ दिए जाते हैं। और जैसे ही ये मैं इसको लगाऊंगा तो ये सर्किट पूरा ऑन हो जाएगा और आपका ये जो इन्वर्टर है ये चालू हो जाता है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होता है। सर्किट में 48 वोल्ट दिए जाते हैं और वो 48 वोल्ट इन दोनों हीट सिंक के द्वारा एसी बन जाते हैं। तो यहां से हमारी एसी वोल्ट चलती है, ट्रांसफार्मर को जाती है। ये एसी वोल्ट 30-40 वोल्ट के आसपास होती है। 30-40 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर को जाएगी और ये ट्रांसफार्मर उस एसी को एम्पलीफाई कर देता है और एम्पलीफाई करके हमको यहाँ 220 वोल्ट प्रॉपर मिल जाते हैं। और बहुत ही कम दाम में आप बहुत हैवी 5 किलोवाट या 4 किलोवाट या 3 किलोवाट का इन्वर्टर घर पर किसी मैकेनिक के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। ये इसका जो ट्रांसफार्मर है इसकी कॉस्ट तकरीबन 5,000 रुपए इसकी कॉस्ट आएगी और तकरीबन 6 से 7 हजार के आसपास आपको ये इसका सर्किट मिल जाता है। इस प्रकार इसकी 5 किलोवाट सोलर के इन्वर्टर की कॉस्ट मिलाकर के 12-13 या 15,000 तक मान लीजिएगा, लेबर वगैरह सब कुछ लगा करके 15,000 रुपये इसकी कॉस्ट आपकी मैक्सिमम आएगी। और 15,000 में यह इन्वर्टर बहुत हैवी, अगर ये देखा जाए तो कंपनियां इस ट्रांसफार्मर को 10 किलोवाट के इन्वर्टर में लगाती हैं। जो मैंने 5 किलोवाट के इन्वर्टर में यूज किया है, कंपनी इसको 10 किलोवाट के इन्वर्टर में लगाती है। और कंपनी का यही इन्वर्टर अगर देखा जाए तो कंपनी का कोई भी यह इन्वर्टर आपको 50,000 रुपये से कम नहीं मिल सकता, जिसको आप 15,000 रुपये में आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ये ट्रांसफार्मर है, ये कभी आपका खराब नहीं होगा, जिंदगी में न कभी फूकेगा, इतना हैवी ये ट्रांसफार्मर है। कोई छोटा मोटा फॉल्ट अगर आता है तो इसके सर्किट में आ सकता है, बिजली खराब हो जाए, हमारे बैटरी के वायर उल्टे लग जाए, इस वजह से सर्किट में कोई फॉल्ट आ सकता है या मोसफिट उठ जाए तो कोई मैकेनिक इसको ठीक भी कर देता है। नहीं तो दूसरा सर्किट लगाइए, आपका इन्वर्टर फिर प्रॉपर नए की तरह चलने लगेगा। इसको अगर मैं चला करके देखता हूं तो ये इसके स्विच के वायर है और इनको जोड़ूंगा तो ये स्विच का काम यहां से हो जाएगा और ये देखिए आपका इन्वर्टर ऑन हो चुका है। ये लीजिए, ये आपका इन्वर्टर चालू है, फैन चल गया है। और अगर मैं दिखाऊं इसके वोल्ट इस समय इन्वर्टर के आपको, तो ये मैंने पहले ही एक बोर्ड इसमें ज्वाइंट करके रखा है। ये दोस्तों देखिए मीटर में 228 वोल्ट इसमें आसानी से हमको मिल गए हैं, 228, 230, 225। अगर आप इसके वोल्ट कम ज़्यादा करने चाहते हैं, जैसे 228 है, 228 वोल्ट बिल्कुल सही होते हैं। कम करना चाहते हैं, मान लीजिए इसके 220 वोल्ट करना चाहते हैं या 240, 250 वोल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पेचकस लीजिए और यहाँ पर ये एक प्रीसेट इसमें लगा हुआ है, जहाँ पर मैंने पेचकस टिकाया है, ये प्रीसेट है। इसके वोल्ट को कम ज़्यादा करने का अपने हिसाब से कम ज़्यादा वोल्ट कर सकते हैं। एक प्रीसेट इसमें ये दिया है इसका लोड बढ़ाने के लिए, लोड ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो इससे इसको घुमाकर कम ज़्यादा लोड चला सकते हैं। एक होता है बैटरी चार्जिंग का एम्पियर, इसके लिए प्रीसेट है यहाँ पर, इससे आप बैटरी चार्जिंग जो चलती है इससे उसको कम ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं। तो वोल्ट मुझे लगता है कि 228 वोल्ट है, कोई छेड़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस पर थोड़ा कम ही लोड डालूंगा क्योंकि वायरिंग प्रॉपर नहीं है, तो वायरिंग लूज है, कहीं ऐसा ना कोई फॉल्ट हो जाए। मैं हल्का सा एक 2 किलोवाट का मेरे पास हीटर है, मैं इसको चलाकर देखता हूं। और ये हीटर मैंने 2 किलोवाट का इस पे आसानी से चला दिया है और मैं देखता हूं कि अब इसके वोल्ट कितने हैं। दोस्तों 2 किलोवाट का हीटर चलाने के बाद
इसके वोल्ट रहे हैं 215 वोल्ट अभी इसमें चल रहे हैं मीटर में। और भी लोड थोड़ा और मेरे पास लोड है, मैं उसको भी चलाकर देखता हूं। मेरे पास 400-500 वाट लोड और है। ये बल्ब मैंने इस पर और लोड चला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस समय 35 एम्पियर का लोड इस पर चल रहा है। एक ये 2 किलोवाट के लगभग का हीटर है। 400 वाट लोड मेरे पास बल्ब है, 200 वाट के 2 बल्ब हैं। अभी इतना ही लोड मेरे पास है। आपका इन्वर्टर प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की इस समय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोड और मैं नहीं डालूंगा। अभी कनेक्शन मेरे प्रॉपर नहीं हुए हैं, तो मेन पर इसके वायर लगा दिए हैं और अब इन्वर्टर मेन पर आ गया है। और देखते हैं कि चार्जिंग चली है या नहीं। हाँ ये दोस्तों देखिए इसकी चार्जिंग भी चल गई है और ये लगभग 10 एम्पियर के आसपास की चार्जिंग इस समय 9 एम्पियर 8 एम्पियर ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि अभी कंडेंसर वगैरह लगने इस पर बाकी हैं। तो 10 एम्पियर के आसपास की चार्जिंग ये चालू हो गई है। इस प्रकार कम कीमत में आप बहुत हैवी इन्वर्टर बना सकते हैं। जो इन्वर्टर कंपनियां 50,000 रुपये का आपको प्रोवाइड करेंगी वो आसानी से 15,000 रुपये में बन जाता है। कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। हाँ एक मैकेनिक की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। यह सभी चीज़ें आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। यह ट्रांसफार्मर किसी मैकेनिक से बनवाना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का कॉपर लगवाइए, अच्छी क्वालिटी की कोरे लगवाइए, जिससे कि इन्वर्टर का पावर फैक्टर अच्छा आए, नो लोड करंट कम रहे, पावर कंजप्शन भी कम हो। इस पर एक एसी, 2 एसी, इन्वर्टर एसी, बिना इन्वर्टर एसी सभी इस पर मैं चला करके देखूंगा। दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।